So dear students, today we are going to discuss about the agreement between subject and verb. That's very important point to be discussed because of because of our correction paragraph in annual examination, and we have a paragraph where we are asked to correct the errors that are unseen errors. Means the paragraph is unseen and you have to correct the errors. There are altogether 6 errors in the paragraph, and out of the six you have to correct them and rewrite the paragraph after correction. So that's very important thing. Today we are going to discuss this thing, that is agreement between subject and verb. Mean according to the subject we have to put the form, we should say that the verb we have to put according to the nature of subject. We are going to discuss as subject is a noun or pronoun in every case. So we are discussing about noun के बारे में discuss कर रहे हैं कि noun following nouns are always plural. The first rule in form, यानी बहुत सारे nouns ऐसे होते हैं जो कि plural form में होते हैं and they can't be used in singular form. Means के s जो है वो उन noun का एक part होता है. In every case that s will be a part of the noun and they can't be used as singular noun. And always take plural verbs. For example, यानी ऐसे nouns जो हैं वो हमेशा क्या करते हैं, plural verbs लेते हैं. Scissors, binoculars, glasses, spectacles, goggles, trousers, pants, ये सारे जितने भी nouns हैं ये सब plural form में यूज होते हैं और ये plural verb ही accordingly लेते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सीजर्स वर. अगर आप सीजर्स के साथ एस नहीं लगाएंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, या अगर आपने सीजर्स लिख के वॉज लगा दिया है तो ऑफ कोर्स दैट विल बी रॉन्ग. तो आपने हमेशा क्या लिखना है, सीजर्स वर लाइंग एट द टेबल. सीजर भी लिखेंगे, एस भी लिखेंगे सीजर के साथ, एंड देन यू हैव टू पुट वॉज की जगह वर लगाना है, यानी प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. और इफ यू वांट टू यूज देम एज सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसको एज अ वी शुड से दैट लेंगे, पेयर के तौर पर लेंगे, यानी एक पेयर के तौर पर इसका नाउन बना लेंगे. अ पेयर ऑफ सीजर्स वाज लाइंग एट द टेबल. अब जब हम इस तरह से करते हैं तो इसमें हमारी मुराद पेयर की तरफ होती है, यानी पेयर को हम एज अ नाउन कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक सिंगुलर है, यानी एक पेयर है, तो इसलिए हम उसके साथ इज या वाज लगा सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, अदरवाइज प्लूरल सब्जेक्ट ही लगाना होगा. दीज ग्लासेस आर इम्पोर्टेड, हर ट्राउजर्स हैव बीन मेड ऑफ कॉटन, या इस तरह से जितने भी हैं. उसके बाद में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल सेंस कन्वे करते हैं बट हैव नो प्लूरल फॉर्म, लेकिन उनकी फॉर्म प्लूरल कभी भी नहीं होती. दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, हेयर, सीनरी, मस्टाश, पोट्री. ठीक है, तो ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं बिकॉज दे कन्वे प्लूरल सेंस इवन इफ वी आर यूजिंग दैम इन सिंगुलर फॉर्म. द सीनरी इज मैग्निफिसेंट, हिज हेयर हैज टर्न वाइट. तो सीनरी के साथ आप इज ही लगाएंगे या वाज लगा सकते हैं, इसके साथ वर या आर कभी भी नहीं लगाएंगे. हिज हेयर हैज लगाएंगे, हिज हेयर के साथ आप वी शुड से दैट हैव नहीं लगाएंगे, ये सिंगुलर यूज. पोएट्री जो है इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. तो पोएट्री हैज इट्स अपील टू द हार्ट. राइट, उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. देयर आर सम नाउन्स दैट हैव एस एट द एंड, यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके एंड पे एस जरूर आता है बट दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं असल में, लेकिन उनके साथ एस आता है. जैसे मीजल्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स. तो ये तमाम जितने भी हैं ये सब सिंगुलर नाउन ही हैं लेकिन इनके साथ एस लगा हुआ है. तो एस जो है वो एक पार्ट है उनकी, वी शुड से दैट उनके वी शुड से दैट कि उनका एक पार्ट है, उनके नाउन का पार्ट है बट दे आर नॉट मेंट फॉर प्लूरल फॉर्म, दे आर एक्चुअली सिंगुलर. तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं. जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मीजल्स है और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है. सम नाउन्स हैव एस एट द एंड बट कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब. कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज़ कर सकते हैं, यानी उनके साथ एस लगा होता है बट वो दोनों तरह से यूज़ हो सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी. और हमारे पास यहाँ पे मौजूद है इनिंग्स, मीन्स, summons, acoustics, athletics, statistics. Right.
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। एथलेटिक्स मेक पीपल स्ट्रांग, जब हम एथलेटिक्स एस के साथ यूज कर रहे हैं और उसको प्लूरल फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, तो उसका मतलब है हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, और फिर हम विद इन ब्रैकेट्स हमने मेंशन किया हुआ है मेक पीपल स्ट्रांग, यानी एथलेटिक्स किसी एक स्पेसिफिक चीज की बात नहीं कर रहे, रादर हम एक ओवरऑल एक प्लूरल फॉर्म में इसकी बात कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में एथलेटिक्स प्रैक्टिस ऑफ जंपिंग रनिंग एटसेट्रा। अब यहाँ पर अगर हम एथलेटिक्स लेते हैं तो इससे मुराद सिर्फ रनिंग है, जंपिंग है, तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग मसल, तो ये एक स्पेसिफिक प्ले है, स्पेसिफिक रेस की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे एक सिंगुलर सेंस में हम यूज करें, तो उसमें फिर हम इज एम आर या एस ई एस फॉर्म वर्ब की लगा सकते हैं, सिंगुलर वर्ब। आवर टीम वन द गेम बाय एन इनिंग या टू इनिंग्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एस उसके साथ लाजमी आएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दे फाउंड अ मीन्स, अब आ मीन्स भी हो सकता है, टू मीन्स भी हो सकता है, टू कॉन्टैक्ट हिम, यानी हम दोनों तरह से मेंशन कर सकते हैं, बट एस विल बी अ पार्ट ऑफ द वर्ड। अर्न योर लाइवलीहुड थ्रू ऑनेस्ट मीन्स, मीन्स अब यहाँ पर मीन्स जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, यूज हो रहा है। द वर्ड न्यूज इन इंग्लिश इज यूज एज अ सिंगुलर नाउन एंड टेक सिंगुलर वर्ब, यानी न्यूज का जो वर्ड है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है और उसके साथ एस जरूर लगता है, हमने एस उसके साथ पुट करना होता है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, हाँ अगर हम इसकी प्लूरल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो हम उसमें ये कर सकते हैं, व्हाट आर द वी शुड से दैट पीसेज ऑफ न्यूज कर सकते हैं, या हम इस तरह का कोई वर्ड यूज कर सकते हैं जो उसको प्लूरल बनाने के लिए, बट न्यूज हमेशा प्लूरल ही बाहर अपरेंट फॉर्म में प्लूरल होती है, लेकिन सिंगुलर ही यूज होती है। सम नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल, सम एडिशनल चेंजेस आर मेड टू मेक देम प्लूरल, यानी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन अगर हम उनको काउंटेबल फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं तो उसका रूल जो होता है कि कुछ उसमें एडिशनल हमने चेंजेस करना होती हैं, अगर वो एडिशनल चेंजेस नहीं करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्क, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, पनिशमेंट, लगेज, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, तो ये तमाम, और बिजनेस भी इसी तरह से, इन तमाम हमने फॉर्म में हमने क्या करना होता है, इनको अनकाउंटेबल हैं तो इनकी हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम प्लूरल सेंस में उनको यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर हम उसमें कुछ क्या करते हैं, हम कुछ उसमें यूज़ करते हैं, कुछ हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसमें हम चेंजेस करते हैं, किस तरह के, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, आई वांट टू गिव यू सम पीसेस ऑफ यूजफुल एडवाइस, लेकिन अगर आप सम एडवाइस लिख सकते हैं तो वो तो डेफिनेटली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, या फिर हम कह सकते हैं सम पीसेस ऑफ यूजफुल, पीसेस साथ लगाएंगे, सम पीसेस। ही वाज सेंट टू हिज रूम एज अ पनिशमेंट, ठीक है, द स्टूडेंट्स वर गिवन 2 एक्ट्स ऑफ पनिशमेंट, यानी प्लूरल फॉर्म में यूज करना चाह रहे हैं तो फिर 2 एक्ट्स ऑफ पनिशमेंट यूज करेंगे। इसी तरह से ही वाज सेंट टू हिज रूम, ये हो गया। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। एक्सपेंडिचर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, मिल्क, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। इसी तरह से ऊपर जो हमने यहाँ पर मेंशन किए, अगर हम बनाना चाह रहे हैं बिजनेस तो सम पीसेस ऑफ बिजनेस लगा सकते हैं अगर प्लूरल फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, और इसी तरह से वर्क है तो सम पीसेस ऑफ वर्क हो सकता है, एडवाइस है तो उसके लिए सम पीसेस ऑफ एडवाइस, फर्नीचर है तो हम इसमें कह सकते हैं आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर या आइटम्स ऑफ फर्नीचर हम वर्ड यूज कर सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। और इसी तरह से अगर हम इसके साथ यूज करते हैं इसी तरह से पनिशमेंट है, मिसचीफ है तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, एक्ट्स ऑफ पनिशमेंट, लगेज भी इस तरह से आइटम ऑफ लगेज, ट्रैफिक है तो व्हीकल्स ऑफ ट्रैफिक का वर्ड यूज कर सकते हैं, इक्विपमेंट है तो इसी तरह से आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट या आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट मेंशन कर सकते हैं। तो इनके साथ जब हम प्लूरल बनाना चाहेंगे प्लूरल फॉर्म, तो उसमें हम कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे जो कि उसको प्लूरल फॉर्म में शो करेगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स। एक्सपेंडिचर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, मिल्क, राइस, ब्यूटी, एक्स्ट्रा, ये सब तमाम जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और इनके साथ हम कोई भी वी शुड से दैट के सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे और सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। फॉलोइंग आर द नाउन्स, दे आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स। फॉर एग्जांपल जेंट्री, पुलिस, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, ये तमाम जो है वो कलेक्टिव नाउन्स हैं और ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। पुलिस वर सर्चिंग फॉर द सस्पेक्ट, पीपल वर कास्टिंग देयर वर्ड्स, दे
The landed gentry are enjoying a luxurious life. These poultry belong to him. तो ये जितने भी हमने यहाँ पर नाउन यूज़ किए ये तमाम कलेक्टिव नाउन्स हैं और इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं कलेक्टिव नाउन्स की तरफ. कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज कंसिडर्ड वन होल. They take plural verb when their units are individual or thought of. जी, जब हम किसी भी कलेक्टिव नाउन के उनके यूनिट्स या उनके इंडिविजुअल्स को कंसिडर करते हैं तो फिर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ कर सकते हैं. लेकिन हम उनको एज अ होल, एज अ यूनिट ही कंसिडर कर रहे हैं तो फिर उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब यानी उसको एक सिंगुलर नाउन के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं. आमतौर पर ऐसा होता है कि जब हम उनके दरमियान डिसएग्रीमेंट शो करना चाह रहे हैं किसी कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स के दरमियान या उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट है या वो एक दूसरे में यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड हैं, तो फिर हम उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू क्लोज द रेस्टोरेंट. अब कमेटी क्योंकि यूनाइटेड है इस मामले में तो इसमें हम इसको सिंगुलर नाउन के तौर पर ले रहे हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ लगाया. लेकिन अगर इसके अगेंस्ट हम जाएं, कमेटी को अगर हम सिंगुलर यूनिट्स के तौर पर कंसिडर करें यानी उसके मेंबर्स को, तो फिर हम आर लगाएंगे. द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन एन इशू. तो यहाँ पर हमने आर लगाया क्योंकि अब यहाँ पे डिसएग्रीमेंट है उनके दरमियान या डिवाइडेड है वो किसी इशू के ऊपर, इसलिए. द ज्यूरी हैज रिटर्न अ वर्डिक्ट. अब इसमें है द ज्यूरी हैज रिटर्न अ वर्डिक्ट. तो ज्यूरी अब यहाँ पर हम सिंगुलर ले रहे हैं क्योंकि एज अ यूनिटी, एज अ यूनाइटेड शो कर रहे हैं. लेकिन अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, द ज्यूरी हैव नॉट येट डिसाइडेड द केस बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस, तो फिर हैव लगाया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस आ गए. द यूनिट्स ऑफ काउंटिंग व्हेन यूज्ड with exact numerals have no plural forms, but their plural form is used when there is no exact numbers is mentioned. अब यहाँ पे भी ये भी एक बहुत कॉमन सी एरर है स्टूडेंट्स जो है वो कमिट करते हैं. आपने ये देखना होता है कि अगर यूनिट्स ऑफ काउंटिंग हैं या मेजरमेंट हैं तो उनके लिए आपने क्या करना है कि उसके साथ एस नॉर्मली पुट नहीं करते. ठीक है, नॉर्मली एस पुट नहीं करते, लेकिन एस तब पुट करेंगे जब हम उनको एग्जैक्ट नंबर के बगैर काउंट करें. यानी एग्जैक्ट नंबर में काउंट करें तो फिर एस पुट नहीं आएगा. अगर एग्जैक्ट नंबर से हटकर इन जनरल हम कुछ शो करना चाह रहे हैं जिसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे तो फिर उसके साथ एस लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे बॉट 3 डजन बनानाज. मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एरर कमिट करते हैं, दे बॉट 3 डजन्स, उसके साथ एस भी लगा देते हैं. दैट इज क्वाइट रॉन्ग और ये एरर काउंट होती है, नाउन की एरर है. अगर हम इसमें ये लिखें दे बॉट 3 डजन तो देन दैट विल बी राइट, क्योंकि 3 यहाँ पे मेंशन है यानी एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट नंबर मेंशन कर दिया है. अगर हम इसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं, देयर वर डजन्स ऑफ कैंडल्स. अब डजन्स ऑफ कैंडल्स जब हम मेंशन करते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारी यानी दर्जनों की तादाद में वहाँ पर कैंडल्स थी. ही रैन 300 मीटर रेस. अब 300 लगाया हमने, हंड्रेड्स एस नहीं लगाया, राइट. लेकिन जब हम इसको देखते हैं, वी रिसीव 10,000 रुपीज़, 10,000 किया, थाउजेंड्स नहीं किया. लेकिन जब हम इसको ये बताना चाह रहे हैं कई के मीनिंग में या एक एग्जैक्ट फिगर या एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहे तो फिर हम उसके साथ एस लगा सकते हैं. द स्टॉर्म क्लेम थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, यानी हज़ारों की तादाद में जिंदगियां जो हैं वो चले गई स्टॉर्म की वजह से. तो यहाँ पे हम फिर एस उसके साथ पुट कर सकते हैं. अब हम एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी valuable point. You must remember in your mind, you must keep in your mind, when linking verbs are used in a sentence to describe mathematical calculation, measurements, amounts, distances, etc., they usually take singular verbs. When conjunctions are used to join two subjects, they take plural verb. यानी यहाँ पर रूल ये है कि जब हम उनको मिलाने के लिए कंजक्शन यूज़ करते हैं तो फिर वो प्लूरल वर्ब लेते हैं. लेकिन अगर वो लिंकिंग वर्ब के थ्रू, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर वाज वर्ब लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होते हैं, तो उसको फिर हम सिंगुलर वर्ब के साथ लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं 3 + 3 इज 6. अब यहाँ पर 3 + 3 जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है. तो इसको हम मिला रहे हैं और प्लस को हम ऑफ कोर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं. तो प्लस का मतलब यहाँ पर ये है कि हम उसको एज अ सिंगुलर वर्ब उसके साथ आगे लेंगे. तो 3 + 3 इज 6. 2 and 2 make 4. लेकिन यहाँ पर हम एंड कंजक्शन के तौर पर ले रहे हैं. तो जब कंजक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली हमने ये कहा कि उसके साथ हम आगे प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. 2 and 2 make 4.
एज अली एंड अकबर ऑफर देयर प्रेयर्स, अली एंड अकबर यानी हम इसमें प्लूरल उसको वर्ब को ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंजक्शन दरमियान में लगाया, यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब के तौर पर उसको यूज कर रहे हैं प्लस को। ऑफ कोर्स इफ नाउन्स जॉइन बाय एंड सजेस्ट वन आइडिया to the mind and refer to the same person or thing, they take singular verb। जब हम ये देखते हैं कि नाउन्स को ज्वाइन करते हैं एंड के थ्रू और वो एक ही आइडिया माइंड में रिफर करते हैं या उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड से मुराद है यानी वक्त और पानी, यानी दोनों एक ही तरह की चीज़ों को सजेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे, वेट्स लगाएंगे। ब्रेड एंड बटर दोनों से मुराद एक ही चीज़ है, यानी रोज़ी की बात कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कोई सेंटेंस इस तरह का बना रहे हैं, साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो वो दोनों एक ही तरफ चीज़ की तरफ इशारा करें, हम उसमें भी इज लगा सकते हैं। द फेमस नॉवलिस्ट एंड पोइट हैज़ पास्ड अवे। अब यहाँ पे हम फेमस नॉवलिस्ट एंड पोइट, तो दोनों का मतलब एक ही है, यानी एक ही चीज़ की तरफ इशारा करें तो हैज़ पास्ड अवे की है। अगर टू डिफरेंट होते तो फिर हम हैव इसमें लगा सकते थे। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी तरफ हम जा रहे हैं, दैट इज मैनी आ एंड मोर देन वन। ये फ्रेजेज हैं जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑफन मिस्टेक्स कमिट्स करते हैं या हम कह सकते हैं कि एरर्स कमिट करते हैं इनको यूज़ करने में, यानी उनके साथ जो वर्ब लगाते हैं उसमें इश्यूज होते हैं। तो हमने माइंड में रखना है कि फ्रेजेस जो फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस के लिए हम क्या करते हैं, टेक सिंगुलर नाउन्स एंड सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगते हैं और नाउन भी सिंगुलर, लेकिन ये मीनिंग प्लूरल या सेंस प्लूरल कन्वे करते हैं। ऑफ कोर्स जैसे मैनी अ मैन हैज बीन किल्ड इन रिसेंट रियॉट्स। अब यहाँ पे जब हम मैनी अ मैन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे आदमी। अब इसका ये मतलब नहीं कि बहुत एक आदमी, मैनी आ, इसके साथ मैन नहीं लगाना आपने, यानी उसकी प्लूरल फॉर्म कभी भी यूज नहीं करेंगे, मैनी आ मैन करेंगे। और इसी तरह से मैनी आ भी लिखेंगे लेकिन उसके साथ मैन भी लगाएंगे, बट सेंस जो है यो प्लूरल फॉर्म कन्वे करेगा, सेंस प्लूरल कन्वे करेगा, और हैज़ भी साथ लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके साथ हैव लगा देंगे। मोर देन वन स्टूडेंट। अब मोर देन वन स्टूडेंट में मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि यानी उसके बाद जो नाउन आता है मोर देन वन के बाद उसमें एस लगा देते हैं, दैट इज क्वाइट रॉन्ग। और उसमें एस नहीं लगाना, मोर देन वन स्टूडेंट हैज और फिर आगे हैज भी लगाना है। ठीक है, हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। और उसी के बाद नेक्स्ट फिर हम आते हैं फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं, और इसी तरह के कुछ फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस का मतलब होता है यानी कॉम्बिनेशन में जोड़ के जो लिखे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ, नंबर ऑफ, ग्रेट मैनी, टेक प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स। इनके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब्स हम लगाते हैं हमेशा। द फ्रेजेस द नंबर ऑफ, वन ऑफ, टेक प्लूरल नाउन्स बट सिंगुलर वर्ब। उनके साथ नाउन प्लूरल आते हैं लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ पर है मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स बिलोंग। मुस्लिम्स यानी बज़ाहिर यहाँ पे देखने में लग रहा है कि मुस्लिम्स एस है, प्लूरल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स बिलोंग टू सुन्नी सेक्ट, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, मुस्लिम्स बिलोंग टू यानी प्लूरल वर्ब, सॉरी दैट इज अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब हमने उसके साथ यूज करना है, बिलोंग टू। अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर, यहाँ पे भी इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स यानी मेजॉरिटी ऑफ, और अ नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आगे है यानी मुस्लिम है तो उसके साथ हमने एस लगाया है, और आगे गर्ल्स के साथ एस लगाया हुआ है, यानी अ नंबर ऑफ और मेजॉरिटी ऑफ के साथ जो नाउन है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, और उसके आगे जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट इसमें था वो ये कि द नंबर ऑफ और वन ऑफ। ठीक है, द नंबर ऑफ और वन ऑफ के साथ जो है वो प्लूरल नाउन्स आएंगे लेकिन सिंगुलर वर्ब आएंगे। जैसे वन ऑफ आवर फेलोज हैज। अब यहाँ पर हमने देखें फेलोज लिखा हुआ है, लेकिन फेलोज के हिसाब से अगर हम देखते हैं अपेरेंटली इट सीम्स दैट कि यहाँ पर हैव होना चाहिए था क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन बेसिकली हमारा इशारा जो है वन की तरफ है, तो वन के हिसाब से हैज आना चाहिए। वन ऑफ आवर फेलोज हैज बीन इल फॉर लास्ट 3 days, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यूज़ किया। अब एक और पॉइंट हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं और बाकी रिमेनिंग पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय आर, जब दो सब्जेक्ट्स को हम ज्वाइन करते हैं इन वी शुड से दैट कंजक्शन के थ्रू, और आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, द वर्ब पुट इज अकॉर्डिंग टू द लेटर, लेटर मीन्स सेकंड, यानी जो बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरी मस्ट टेक सिंगुलर वर्ब। और
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि यहाँ पर ये आर, आइदर, नाइदर, नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो ये कंजक्शन के तौर पर यूज होते हैं। और उसके साथ ये जो दूसरे हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरी, मस्ट, टेक, सिंगुलर वर्ब, ये प्रोनाउंस के तौर पर यूज होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर। अब यहाँ पे हमने देखा कि नॉट ओनली और बट आल्सो कनेक्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आखिर में ये जो बाद में जो नाउन आया है, सिंगुलर आया है, तो हमने उसके साथ जो वर्ब लगाना होता है अकॉर्डिंग टू द लेटर। लेटर से मिलाते हैं जो बाद में आने वाला सब्जेक्ट है, बाद में आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी टीचर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इस यहाँ पे यूज किया। नाइदर ही नॉर आई। अब बाद में आने वाला सब्जेक्ट आई है, तो आई के अकॉर्डिंग हमने एम लगाया है, इज नहीं लगाना, वो इज ही के अकॉर्डिंग हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। आइदर ही और आई, वंस अगेन एम लगाया यहाँ पे। एवरी वन ऑफ द सिटीजन्स लव्स, एवरी वन ऑफ द सिटीजन्स लव्स। अब यहाँ पे हमने सिंगुलर सब वर्ब लगाया लव्स, क्योंकि एवरी वन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, राइट। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन, आइदर इज एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे हमने आइदर के साथ इज लगाया क्योंकि ये आइदर यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज किया जा रहा है। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय वॉज। अब वंस अगेन वॉज यहाँ पे यूज किया। एवरी वन या एवरी बॉय या एवरी गर्ल, तो ये भी उसी सेंस में यूज हो रहा है, यानी सिंगुलर वर्ब उसके साथ हमने लगाया, राइट। तो इन दिस वे, dear students, we have learned so many, we should say that subject verb agreement in this article, in this lecture. I think you have got them very well. If you have any question, you might ask me. Now there is time for your questioning. So these all of these points are very important, and they are very important to your correction of errors and also for writing the precise English. And you should, of course, that is very important to you for uh, students that are belonging to HSSC. So we are going to stop right now, and you might ask any question after this.